आइए राकेश यादव सर का जो हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन के बाद नया टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यही आपके 6-7 क्वेश्चन हर वीडियो में आएंगे, टॉपिक टाइप वाइज करा रहा हूँ जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का देखो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है दो बर्तन का, इसमें आपको दो अलग अलग बर्तन होंगे, उनको मिक्स करके बर्तन बनाए गए होंगे। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में पूछा जाता है किस रेशो में मिलाया जाए तो वहाँ पर हम एलिगेशन मेथड का यूज़ करते हैं, और अगर क्वेश्चन बोलता है क्या रेशो बनेगा तो वहाँ पर हम रेशो मेथड का यूज़ करेंगे। दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में बोला गया वो बोला गया क्या रेशो बनेगा, तो यहाँ पर हम रेशो मेथड का यूज़ करेंगे। अगर आपको रेशो मेथड आता है तो आप उसको कर देखो, नहीं आता है तो 1 मिनट बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन करके देखिए। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अगर उसके ऊपर बात करें। क्वेश्चन में कह रहा है दो बर्तन में दूध और पानी का रेशो जो है वो 1:2 और 2:3 है। अगर हम बात करें जो हमारे पास बर्तन है वो दो तरह के हमारे पास बर्तन है। एक में दोनों बर्तनों में जो चीज़ें हमारे पास मिल्क और क्या है, वाटर। मिल्क और वाटर का रेशो देखें तो पहले वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो है 1:2। दूसरे वाले में जो मिल्क और वाटर का रेशो है वो है 2:3। कह रहा है दोनों बर्तन का जो रेशो है वो 1:1 है। 1:1 का मतलब है दोनों बर्तन क्या हैं, समान मात्रा के हैं, समान क्वांटिटी के हैं। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ये वाला बर्तन आपका 3 का आ रहा है और ये वाला बर्तन आपका 5 का आ रहा है। दोनों बर्तनों को आपको क्या बनाना है, सेम। अगर दोनों बर्तनों को सेम बनाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, 15। इसको 15 बनाने के लिए गुणा करिए, इसको 15 बनाने के लिए गुणा करिए 5 से, तो इसकी भी गुणा किससे करेंगे आप, 5 से। इसको 15 बनाने के लिए गुणा 3 से, गुणा 3 से, गुणा 3 से। अब दोनों बर्तन आपके क्या बन चुके हैं, सेम बन गए। जब दोनों बर्तन आपके सेम बन चुके हैं यहाँ पर आप देखिए तो
अगर आप मिल्क की बात करें तो मिल्क कितना आ रहा है यहाँ पे 5 और यहाँ पर आ रहा है आपको 6, जोड़ देंगे तो मिल्क कितना आ रहा है आपका 11। पानी की बात करें तो पानी यहाँ पे 5 दूनी 10, 3 तिया 9, तो पानी को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 11:19। अगर इन दोनों बर्तन को मैं ऐड कर देता हूँ तो रेशो कितना आ रहा होगा 11:19 का आपका रेशो बन रहा होगा। कोई डाउट तो नहीं? ध्यान रखना, अगर बर्तन 1:1 है इसका मतलब है बर्तन आपके सेम है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 65। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन की, अगर हम बात करें, कह रहा है 2 बर्तन में दूध और पानी का जो रेशो है वो 7:5 और 7:9 है। अगर दोनों बर्तन को 1:1 में मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशो क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं, हमारे पास 2 तरह के बर्तन हैं। उन 2 तरह के बर्तन में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है मिल्क और एक है वाटर। मिल्क और वाटर का जो रेशो दे रखा है 7:5 और 7:9 दे रखा है। क्वेश्चन में बोला गया दोनों बर्तन सेम है। अगर मैं ये वाला बर्तन देखूं तो ये वाला बर्तन आ रहा है 7 और 5 12 का और ये बर्तन आ रहा है 16 का। मतलब बर्तन को क्या बनाना पड़ेगा, सेम। बर्तन को सेम बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम 12 और 16 का कितना आएगा आपका 48। तो इसको 48 बनाने के लिए गुणा 4 से, इसकी गुणा 4 से और इसकी भी गुणा किससे करेंगे हम, 4 से। इसको 48 बनाने के लिए गुणा 3 से, गुणा 3 से और गुणा 3 से। इतना काम हो गया, दोनों बर्तन आपके सेम बन गए। अब आप सबको इसमें देखें, अगर आप मिल्क, तो मिल्क कितना आ रहा है आपका 28 और इस दूसरे वाले बर्तन में देखें मिल्क कितना आ रहा है आपका 21। अगर आप जोड़ देंगे तो मिल्क कितना आ रहा है आपका 49। यहाँ पर आप देखें तो पानी कितना आ रहा है 20 और यहाँ पानी कितना आ रहा है आपका 27। ऐड करेंगे तो 49:47 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। क्लियर सी बात, कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ चुका होगा पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 66।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, कहा गया 10 लीटर के 3 बर्तन हैं। इसका मतलब सभी बर्तन जो है वो 10 लीटर के हैं, सारे बर्तन क्या होंगे आपके सेम। तो ऐसा नहीं है हर बर्तन को आप 10-10 लीटर का बनाएं, आप नॉर्मल किसी भी रूप में बना लीजिए, बस बर्तन सेम होने चाहिए, तो उनका रेशो आपका क्या आ जाएगा, कोई चेंज फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो कह रहा है 3 बर्तन है, तो अगर मैं बात करूं मेरे पास 3 बर्तन है, तो जो ये 3 बर्तन है इसमें 2 चीज़ें आपकी मिल्क और एक है आपकी वाटर। मिल्क और वाटर का जो रेशो दे रखा है पहले बर्तन में वो दे रखा है 2:1, दूसरे में दे रखा है 3:1, तीसरे में दे रखा है 3:2। अगर मैं पहले वाला बर्तन देखूं तो पहले वाला बर्तन आ रहा है 3 का, दूसरा 4 का और तीसरा 5 का। अब मुझे पता है बर्तन सारे मेरे सेम हैं, तो मुझे इन बर्तनों को सेम बनाना पड़ेगा और 3, 4 और 5 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 3, 4 और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 60। इसको 60 बनाने के लिए आप गुणा करेंगे 20 से, तो इसकी भी गुणा आप करेंगे 20 से और इसकी भी गुणा आप करेंगे 20 से। इसको 60 बनाने के लिए गुणा 15 से, गुणा 15 से, गुणा 15 से। इसको 60 बनाने के लिए गुणा 12 से, गुणा 12 से, गुणा 12 से। अब जो कंडीशन दी गई थी वो हमने सेटिस्फाई कर दी, तीनों बर्तन सेम क्वांटिटी के हो गए। अब बस इसको आप जोड़ देंगे तो आपका रेशो निकल कर आ जाएगा कि जो नया बर्तन बनेगा उसमें रेशो क्या होगा। तो पहले वाले बर्तन में अगर मैं देखूं मिल्क कितना आ रहा है 40, दूसरे वाले में मिल्क कितना आ रहा है आपका, तो दूसरे वाले में मिल्क आ रहा है आपका 45 और तीसरे वाले में आ रहा है आपका 60। क्लियर सी बात। 60 45 जोड़ेंगे 85 और 60 100। गलती हो गई क्या कुछ, 40 45 85 100 5 और इसको जोड़ेंगे 8 और 14 145, ये 20, ये 15 और ये 24, तो 9 145 अनुपात 59 121 आएगा। यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे आपका 36 आएगा, यहाँ पर आएगा 36 और ये हो जाएगा आपका 121, ये आंसर आएगा 121 अनुपात 59। कैलकुलेशन में गलती हो गई थी थोड़ी सी, तो इसका आंसर क्या आएगा 121 अनुपात 59। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, कोई डाउट हो तो वो कमेंट करके आप पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 67। बनाकर देखिए, ध्यान से बनाइए। आपका
देखिए क्या कह रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए कह रहा है 2 बर्तन में दूध और पानी का रेशो 5:1, 4:1 और 5:1 है। अगर मैं बात करूं, मेरे पास 2 बर्तन हैं, इसमें मिल्क और दूसरा वाटर है। पहले वाले बर्तन में मिल्क और वाटर के रेशो की बात करूं तो 4:5, दूसरे वाले में अगर मैं बात करूं तो 5:1। कह रहा है जो बर्तन है उनका रेशो दे रखा है 5:2। क्लियर सी बात। अब चीज़ को ध्यान से समझना है। अगर बर्तन आपके अलग अलग रेशो के हैं तो पहले बर्तन को आपको सेम रेशो का बनाना है, उसके बाद जितने गुना हो उतने गुना से आपकी गुणा कर देना है। तो पहले आप इन बर्तन को सेम बनाइए। तो ये पहले वाला बर्तन 9 का आ रहा है, दूसरा वाला बर्तन 6 का आ रहा है। बर्तन को सेम बनाने के लिए इसकी गुणा आप करेंगे, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 18। 18 बनाने के लिए इसकी गुणा आप 2 से करेंगे, तो इसकी भी गुणा आप 2 से करेंगे, इसकी भी गुणा आप 2 से करेंगे। इसको 18 बनाने के लिए गुणा 3 से, गुणा 3 से, गुणा 3 से। अब ये वाला बर्तन कितने गुना है आपका, 5 गुना। तो अगर ये वाला बर्तन 5 गुना है तो गुणा किससे कर दो, 5 से, 5 से, 5 से, 5 से। और नीचे वाला बर्तन कितने गुना है, 2 गुना, तो इसकी गुणा 2 से, इसकी गुणा 2 से, इसकी गुणा 2 से। अब आपका सारा काम हो गया। बर्तन किस रेशो के बन गए, 5:2 के। अब इनको मिक्स करने के बाद देखो रेशो क्या आ रहा है। तो पहले वाले बर्तन में अगर मैं मिल्क देखूँ, 4 दूनी 8 और 5 40, 3 पंजे 15 और 2 30 आ जाएगा। जोड़ करोगे तो पहले वाले बर्तन में जो मिल्क है वो कितना आ गया आपका, 70। दूसरे वाले बर्तन में अगर मैं पानी देखूं, 5 दूनी 10, पंजे 50 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 50 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 56। रेशो बनाओगे, 14 से काटोगे, 14 पंजे 70, 14 चौके 56, तो आंसर आ जाएगा 5:4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका 5:4। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 68। क्वेश्चन नंबर 68 बनाकर देखिए, वही आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बनाकर देखिए। समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक बाकी तांबा है। सबसे पहले चीज़ को समझिए, इस वाली लाइन को, 1/3 जिंक, इसका मतलब है अगर आपकी टोटल धातु 3 की है तो जो उसमें जिंक है
2 किलोग्राम धातु में 1/3 क्या है आपका जिंक और बाकी क्या है आपका तांबा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए। अगर 1/3 जिंक है, हमारे पास 2 तरह की धातु हैं। अगर मैं बात करूं 1/3 जिंक है तो जिंक और 2 चीज़ें हमारे पास है कॉपर। जिंक अगर 1 है और टोटल धातु 3 है तो कॉपर कितनी बची होगी हमारे पास, 2 बची होगी। कह रहा है 3 किलोग्राम धातु में मिलाया जाता है जिसमें 1/4 जिंक है। अगर टोटल धातु 4 की है तो 1 जिंक है तो कॉपर कितनी होगी आपकी 3। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं इन धातुओं का तो पहले वाली धातु 2 किलो की है और दूसरे वाली धातु आपकी 3 किलो की है। इसका मतलब ये दोनों धातुएं सेम की तो है नहीं, तो इनको पहले क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के बाद जो रेशो दे रखा है उस रेशो में हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए मैंने आपको बताया आप क्या लेंगे, एलसीएम। तो पहले वाला बर्तन आपका देखें तो 3 का आ रहा है और ये वाला बर्तन आ रहा है आपका 4 का। तो इसको 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 12। इसको 12 बनाने के लिए गुणा 4 से, तो इसकी गुणा 4 से और इसकी गुणा आप 4 से करेंगे। इसको 12 बनाने के लिए गुणा 3 से, गुणा 3 से और गुणा 3 से, ये आपका 12 बन गया। इनका रेशो कितना है, 2:3। तो रेशो 2:3 बनाने के लिए इसकी भी गुणा किससे करनी पड़ेगी, 2 से, इसकी गुणा 2 से। ये उसी से गुणा की जाती है इसका रेशो होता है, 2 से सबकी गुणा कर दो। और ये कितना है 3 गुना, तो इन सबकी गुणा 3 से कर दो। इतना काम करने के बाद जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई हैं वो सभी कंडीशन हमने क्या कर दी है, सेटिस्फाई कर दी। अब देखो पहले वाले बर्तन की अगर हम बात करें तो पहले वाले बर्तन में जिंक कितनी आ रही है आपकी 8 और दूसरे वाले बर्तन में जिंक कितनी आ रही है 9। 8 और 9 को जोड़ेंगे तो टोटल जिंक कितनी आ गई आपकी, टोटल जिंक आ जाएगी आपकी टोटल जिंक आ जाएगी आपकी 17। ठीक है, टोटल जिंक कितनी आ जाएगी आपकी 17। अगर आप कॉपर देखेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ 16 है, यहाँ 27 है। 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 43। तो आंसर आएगा 17:43 का। तो जब मैं इन बर्तनों को ऐड करूँगा तो रेशो आएगा 17:43। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम आपको टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं। टाइप वाइज से एक दिन में एक टाइप करेंगे, जिससे वो उस टाइप की आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 69 बनाकर देखिए। देखिए बना या नहीं बना
कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखो सबसे पहले समझना इस चीज़ के लिए, अगर हम बात करें एक सर्कल है, जो पृथ्वी एक सर्कल है, उसमें जो आपकी एक लाइन होती है वो होती है आपकी 0 डिग्री दिश, मतलब विषुवत रेखा जिसे आप लोग कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब पृथ्वी को ये भाग अगर 1 है तो ये भी 1 होगा। इसका मतलब टोटल जो पृथ्वी होती है, जो टोटल पृथ्वी होगी वो पृथ्वी होती है आपकी 2। ये वाला भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और ये वाला कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर सी बात। अब क्वेश्चन में जो आपके सामने दे रखा है, क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में दे रखा है कि पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात। तो पृथ्वी, एक तो बात हो रही है पृथ्वी की और एक हो रही है बात उत्तरी गोलार्ध की और एक बात हो रही है आपकी दक्षिणी गोलार्ध की। पृथ्वी पर अगर हम देखें 2 चीज़ें दे रखी हैं, एक तो भूमि और दूसरी दे रखी है चीज़ पानी। क्या दे रखा है? एक भूमि और एक क्या दे रखा है आपका पानी। अगर मैं भूमि की बात करूं, भूमि अगर 1 है तो पृथ्वी कितनी आ रही है आपकी, पानी कितना आ रहा है 2। उत्तरी गोलार्ध पर भूमि 2 है तो पानी आ रहा है आपका 3। क्वेश्चन में दक्षिणी गोलार्ध पर पूछा गया। अगर हम यहाँ पर देखें जो पृथ्वी है वो कितनी है आपकी 2, तो उत्तरी गोलार्ध कितना है आपका 1। इन दोनों के बीच में 2:1 का क्या आपका आ रहा है रेशो। जब रेशो अलग अलग आ रहे होते हैं तो इसका मतलब इन दोनों को हमें क्या बनाना पड़ेगा पहले से, और फिर जो रेशो दे रखा है वो रेशो बनाना पड़ेगा। तो रेशो सेम करने के लिए पहले जो चीज़ आपकी दे रखी है, जैसे पृथ्वी आपकी कितने की दे रखी है आपकी 3 की और उत्तरी गोलार्ध कितने का आ रहा है 5 का। पहले इनको सेम बनाओ। सेम बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15। 15 के लिए इसकी गुणा किससे करनी पड़ेगी 5 से, इसकी गुणा 5 से, इसकी गुणा 5 से। इसको 15 बनाने के लिए गुणा 3 से, गुणा 3 से, गुणा 3 से। ये सेम बन गए, मगर ये सेम नहीं है किस रेशो में 2:1 में। तो 2:1 बनाने के लिए तो 1 से इसकी गुणा करो चाहे ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर इसको मुझे दुगना करना पड़ेगा। तो इसकी गुणा किससे करनी पड़ेगी 2 से, इसकी गुणा 2 से और इसकी भी गुणा 2 से। क्लियर सी बात। अब मुझे पता है पूरी पृथ्वी पर जो भूमि है, पूरी पृथ्वी पर जो भूमि है वो कितनी आ रही है आपकी 10। उसमें से उत्तरी गोलार्ध पर कितनी आ रही है 6। तो बची हुई भूमि कहाँ पर होगी दक्षिणी गोलार्ध पर, मतलब 4। 10 में से 6 अगर उत्तरी गोलार्ध पर है तो 4 कहाँ पर होगी आपके दक्षिणी गोलार्ध। ऐसी पूरी भूमि पर अगर मैं पानी देखूं तो पूरी पृथ्वी पर जो पानी है वो कितना आ रहा है 20। 20 में से जो उत्तरी गोलार्ध पर पानी है वो कितना आ रहा है आपका 9। तो 20 में से 9 घटा दो, इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध पर पानी कितना आ रहा होगा 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा होगा 4:11। तो ये आपका एक टाइप समाप्त हो चुका है। जो टाइप था कि बर्तनों को सेम बनाना, बर्तन अगर अलग अलग रेशो में हो तो उनको किस तरीके से हम कन्वर्ट करके उसी रेशो में हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो आप मुझसे उस पर पूछ सकते हो। चलिए फिर कल आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। जय हिंद।